मेरा गुजारा बिल्कुल है नहीं, मैंने क्लियर कह दिया था। मेरा गुजारा आसिफ के बगैर बिल्कुल नहीं है। बस इतनी बात तो सबके समझ में आ जानी चाहिए कि भाई जब 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल हमें हो गए हैं साथ में, मार पिटाई लड़ाई झगड़ा पुलिस केस पंचायत सब कुछ हो गया, जब सबको पता भी है तो बेइज्जती किस बात की है भाई। अगर तुम कर देते साथ में हमारा निकाह तो किसी का कुछ ज़्यादा थोड़ी ना। सब जगह हो रहे हैं, मुस्तफ़ाबाद में, दिल्ली में, लोनी में, सब जगह हो रहे हैं एक ही गांव में। लेकिन हमारी ही स्पेशल कहानी ऐसी क्यों है कि भाई हमारा नहीं हो सकता। अगर लड़का कहेगा भाई हमें यहीं करनी है, नदीम ने कही कि भाई मुझे लोनी में वहीं शादी करनी, हो गया चैन सुकून से। क्यों? वो लड़का है इसलिए कमा के देगा, इसलिए हम कहेंगे तो हो नहीं सकता क्योंकि हम लड़की हैं। कोई बात नहीं, अब हमने कर लिया है तो हमें कोई किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश ना करे, हमें ढूंढने की कोशिश ना करें। हम सुकून से हैं, हमने कोर्ट मैरिज कर ली, निकाह कर लिया और हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं है एक दूसरे के अलावा, किसी के भी साथ नहीं है। बस अब तक ये था कि हम अकेले रह सकते थे लेकिन किसी और के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन तुमने इस बात को किसी ने समझा ही नहीं। मतलब वो इंसान भाई किस तरह मुझे कैद की तरह रख रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, मेरे साथ में क्या कर रहा है, मेरी नैत के साथ क्या कर रहा है, तुम्हें कोई खबर लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और मैं बार बार अगर फ़ोन करके कह भी रही हूँ भैया मेरे साथ ये हो रहा है, भैया मुझे मार के, मतलब वो मुझे पीट के मार के वो मुझे आईसीयू तक पहुँचा दिया, लेकिन किसी ने भटक के ही नहीं देखा क्या आखिर हो क्या रहा है। वो बंदा एक बार फ़ोन कर रहा है तुरंत आने के लिए तैयार, अरे भैया मैं हूँ तुम्हारी, वो है तुम्हारा। कोई इंसान अगर मर भी जा उसे कब्रिस्तान में जाकर एक बार देख लिया जाए, साल में एक बार, महीने में एक बार, या कम से कम साल में तो खैर चले ही जा, ना भी कुछ करना है फाते पढ़ने तो चले जा। लेकिन मेरे पास तो कोई भटक ही नहीं रहा, मेरे साथ चल के आ रहा, मुझसे और साफ साफ ही कहा हमारे पास फ़ोन मत करे कर, हम नहीं देखने के बिल्कुल भी। अच्छा जी, अगर हम अब ये है कि भाई तुम हमें नहीं देखने के, तुमने मुझे नहीं देखा तो अब मैं भी किसी को देखने की नहीं है। मैंने बहुत बर्दाश्त करी, अब मेरे बर्दाश्त करना बस की नहीं है बिल्कुल भी। मैं नहीं चाहती जो बची कुची, जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची, आधी ज़िंदगी तो कट गई, रोते रोते 10 साल हो गई मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ हाथ जोड़ के पैर जोड़ के भाई मुझे यूँ कर दो, मेरे साथ ऐसा कर दो, यूँ मत करो यूँ मत करो, पर नहीं। एक बाप ने मेरे साथ में ऐसा करा है जो बाप नहीं करता, भैया ने ऐसा करा है जो भैया नहीं करता। ये सारी बात जब खुल जाएंगी, अगर हमारे साथ में अब या आसिफ के घर वालों के साथ किसी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो मैं ये सारी बात डिटेल में कि मेरे साथ में मेरे घर वालों ने, मेरठ वालों ने भी, सब ने मिलकर क्या करा है, कैसे मेरा हाथ तोड़ा, किस बदतमीजी से मुझे मारा था, मुझे किस तरह से जहर दिया गया था, किस तरह से इनायत को लेकर मुझे टॉर्चर किया गया, कैसे मुझे पंचायत में क्या बोलने के लिए मजबूर करा था, सारी बात मैं खोल के बताऊंगी फिर। और फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अब आसिफ के ही साथ रहना है। बेइज्जती जो होनी थी वो तो होगी, अब भाई पुलिस केस करके कोई सीन करके ऐसा तो है नहीं कि वो इज्जत वापसी आ जाए, बल्कि बेइज्जती तो पहले ही होगी क्योंकि पूरे जब कुनबे को पता है, पूरी बस्ती में पता है तो बचा ही क्या है। पता होने की बात ही तो है कि भाई किसी को पता चल रही है इस तरह से बेइज्जती होगी, जब सबको पता है। तुम्हारे पास तो बहुत ऑप्शन थे। अरे अगर हमारी भाई ब्रादर अलग होती तो बात जब चलती ये कि भाई ब्रादर अलग है, लेकिन ब्रादर भी है, एक है कुनबा ख़ानदान भी है, उनका भी अच्छा था, हमारा भी अच्छा था। अब ना उनका अच्छा ना हमारा अच्छा, बल्कि वे सब तो अच्छे, हम अच्छे नहीं हैं। तो हम बुरे थे, हम निकल गए, ना हमें खेकड़े में जाना, ना अपनी बस्ती में जाना, ना अपने घर जाना, बात ख़त्म। बस मैं आसिफ के साथ खुश हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मेरा उसके सिवा बिल्कुल गुजारा नहीं है, उसके अलावा कहीं भी किसी के भी साथ। बस सुकून से हमें रहने दो, जीन दो।